क्रिएट स्प्रिंग प्रोजेक्ट विथ मेवन। ठीक है, अब शुरू करते हैं स्प्रिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेवन से। ठीक है, तो सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू के बाद मेवन प्रोजेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं देता है तो सिंपली क्लिक करेंगे न्यू पे, उसके बाद अदर, एंड यहाँ पर सर्च करेंगे मेवन सर्च करेंगे तो मेवन प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्रिएट ए सिंपल प्रोजेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट के बाद ग्रुप आईडी हमारा कॉम डॉट लेट्स से आदर्श मेरा नाम, नहीं तो कॉम डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, और उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी अपना ऐप का नाम दे देंगे, सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, ये मेरा ऐप का नाम हो गया। हम स्प्रिंग सीख रहे हैं, लर्निंग स्प्रिंग विथ मेवन। ठीक है, उसके बाद फिनिश। ठीक है ना, ये हमारा क्रिएट हो चुका। ठीक है, इसमें हमारा pom.xml आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि स्प्रिंग के लिए हमें कंटेस्ट चाहिए। ठीक है, तो स्प्रिंग कंटेस्ट हम लाएंगे नेट से, स्प्रिंग कंटेस्ट को हम ला रहे हैं। ठीक है, स्प्रिंग कंटेस्ट का हम वर्जन यूज करेंगे 5.3.22। ठीक है, इस पर मैंने ये वर्जन निकाल लिया, कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ डिपेंडेंसीज में ऐड करनी है, डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसीज में ऐड कर देंगे। उसके बाद ये डाउनलोड होगा, यहाँ देखो अभी डाउनलोड हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें रिसोर्सेज फोल्डर में जाकर के न्यू application.xml फाइल बनानी है। तो हम सर्च करेंगे अदर पे जाके XML फाइल। अगर आपको यहाँ पर XML फाइल नहीं दिख रहा है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे बनाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, वो देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मैं XML फाइल बना रहा हूँ। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम होना चाहिए XML फाइल का, एप्लीकेशन कैपिटल C कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट फाइल शुड बी सेम नेम, एप्लीकेशन देन कॉन्टेक्स्ट कैपिटल C। उसके बाद नेक्स्ट फिनिश, हमने सिंपली एक बना दिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम स्प्रिंग का XML फाइल लेंगे, लिखना होगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंटेशन। हम ये सर्च करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ सेकंड लिंक पे, ये हमें PDF देगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है PDF। ठीक है, तो हम इस पे आएंगे, PDF पे आएंगे, यहाँ से हम XML फाइल को कॉपी करेंगे। ये रहा हमारा XML फाइल, हम इस XML फाइल को कॉपी करेंगे। XML को नहीं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से XML को कॉपी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि XML ऑलरेडी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने XML को कॉपी नहीं किया, मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव कर लिया। अगर कभी कभी क्या होता है कि मान लिया जाए कि आपने सेव किया और उसके बाद कुछ इधर आ रही है, जैसे कि इधर क्या आएगी कि अगर आपका प्रेफरेंस में जाए और अगर हम यहाँ से मेवन सेलेक्ट करके ऑटो डॉक कर दे, अप्लाई एंड अप्लाई क्लोज। ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ तो एक इशू आती है, अभी तो मैंने सेव कर रखा है। अगर मैं इसको डिलीट करूं, टारगेट सिस्टम लाइब्रेरी, ये तो ऑटोमेटिक हो चुका। अगर मैं इसको हटाऊं, इसको हटा देता हूं मैं, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इस अपने प्रोजेक्ट को अपडेट मार देता हूं, अपडेट प्रोजेक्ट, फोर्स अपडेट, उसके बाद अपडेट में मार दी हूँ। ठीक है, अब मैं अगर कॉपी करूँ इस चीज़ को और सेव करूं तो ये इशू देगा, बट इशू अभी नहीं दे रही है, शायद डाउनलोड हो रखा है इसीलिए। तो इशू ये देगा कि ये डाउनलोड नहीं होगा, नेम स्पेस वगैरह डाउनलोड नहीं होगा। ये जो नेम स्पेस है और नेम स्पेस का जो लोकेशन है ये डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको विंडो में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ अपडेट मेवन पे जा करके आपको करना है डाउनलोड आर्टिफैक्ट जावा डॉक, इसको अप्लाई क्लिक करके अप्लाई करना है। उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें एक बिन टैग चाहिए। ठीक है, बिन टैग के अंदर हमारा क्या रहेगा, पहला तो आईडी रहेगा और दूसरा क्लास का नाम। मान लो कि हमारा क्लास का नाम रहेगा com.subscribe, क्लास का पूरा नाम। जैसे हमारा क्लास का नाम मान लो कि डेमो है। ठीक है, तो हम डेमो लिख दिए और इसको आईडी हम दे देंगे एक लेट्स से 1, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हमने इतना कर लिया। तो हमें एक यहाँ पे पैकेज बनानी पड़ेगी com.subscribe
सब्सक्राइब डॉट ओनली कॉम डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, हमने कॉम डॉट सब्सक्राइब के अंदर मैंने क्या बनाया, क्लास बना रहा हूँ, तो क्लास मेरा होगा डेमो। ठीक है, मैंने डेमो क्लास बना लिया। तो इस डेमो का पूरा नाम क्या हो गया, फुल्ली क्लासिफाइड नेम कॉम डॉट सब्सक्राइब डॉट डेमो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉम डॉट सब्सक्राइब डॉट डेमो। ठीक है, अब डेमो के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली एक मेथड लिखते हैं पब्लिक, जो कि रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। हम रिटर्न नहीं करा रहे, अभी वॉइड रखते हैं, पब्लिक वॉइड फंक्शन वन नाम से बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सिंपली प्रिंट करेंगे इंटर फंक्शन वन के अंदर हम लोग इंटर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए हम एक और क्लास बना रहे हैं। हम क्लास का नाम देखेंगे चेक करने के लिए हम बना रहे हैं। तो ठीक है, इसके अंदर हमारा एक रहेगा मेन मेथड हमारा आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट इक्वल टू apx इक्वल टू क्लास न्यू क्लास पार्ट एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट, और उसका एंड इसका आईडी बोले तो कहाँ आपने रखा है, तो हमने रखा है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट XML में हमने फाइल को रखा है। सारा बिन टैग को मैं वहीं पर XML फाइल में ही ऐड करूँगा बिन क्लास को। ठीक है, ताकि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए हमारा डिपेंडेंसी क्लास। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, चेक के बाद सिंपली हमें क्या करना है, मान लो कि हमें हमारा जो पहला आईडी क्या है 1, हमें इसका क्लास क्रिएट करनी है। तो इसका क्लास क्रिएट करने के लिए हमारा क्लास का नाम क्या था, डेमो। तो पहले डेमो लिखेंगे। ठीक है, डेमो डी इक्वल टू हम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से गेट बिन का सपोर्ट लेंगे, और उसके बाद हम आईडी का क्लास का फुल नाम देंगे, डॉट क्लास लिख देंगे, तो डेमो डॉट क्लास। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर आईडी मैंने क्या दिया था, उस आईडी का नाम होगा, जैसे हमने 1 दिया था, यहाँ पर हमने यहाँ पे आईडी 1 दिया, तो मैंने 1 लिखा यहाँ पर। ठीक है, आईडी का नाम 1 दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डी डॉट फंक्शन 1 को कॉल करो। ठीक है, फंक्शन 1 को कॉल किए ये प्रिंट करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन है जावा एप्लीकेशन, ये हमारा इंटर फंक्शन 1, मतलब ये हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट स्प्रिंग प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, आप इसके अनुसार आप कुछ भी कर सकते हैं। अब इतना हो गया। अब देखते हैं कि आप चाह रहे हैं कि बिन को हम नहीं लिखें, मेरा जो क्लास है यहाँ पर जो डेमो है, ये जो डेमो क्लास आया है ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाए डिपेंडेंसी के थ्रू। ठीक है, ऑटो वायर हो जाए। तो ऑटो वायर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाह रहे हैं कि ये बिन जो था यहाँ पर, ये बिन था, इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बिन को मैंने हटा दिया। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट, हमें कॉन्टेक्स्ट क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताऊँगा। हमें चाहिए कंपोनेंट स्कैन, और उसके बाद हम करेंगे बेस पैकेज। हमारा बेस पैकेज को स्कैन करो, बेस पैकेज इक्वल टू कॉम डॉट, मेरा बेस पैकेज क्या है, कॉम डॉट सब्सक्राइब। तो हम कॉम डॉट सब्सक्राइब लिखेंगे, कॉम डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, मैंने बेस पैकेज दे रखा, और मैंने कह रहा हूँ कि इसको स्कैन कर लो, इस बेस पैकेज को। अब कॉम डॉट सब्सक्राइब के अंदर जितना भी पैकेज रहेगा, जितना भी जावा क्लास रहेगा, सबको स्कैन करेगा। ठीक है, पर ये इशू आ रही है, ये इशू इसलिए आ रही है क्योंकि इसका नेम स्पेस हमने कहीं पर डिफाइन नहीं किया है। तो नेम स्पेस को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम स्पेस को हम डिफाइन करते हैं। तो नेम स्पेस को डिफाइन कर दिए। यहाँ पर स्लैश बिन्स की जगह हम क्या रखेंगे, कंटेक्स्ट, स्कीमा के बाद कंटेक्स्ट रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमने याद कर रखा है, मैंने जब इनिशियली सीखा था तो वो कहीं से लिया था, प्रोजेक्ट से, चाहे स्प्रिंग का ऑफिशियल डॉक से। तो आप देख लीजिएगा अगर मिलता है तो। ऐसे तो मुझे याद था, इसलिए मैं खुद यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये कंपोनेंट स्कैन कहाँ से मिलेगा, ये रहा हमारा नेम स्पेस। अब नेम स्पेस ये देखो कि XML दोनों का नाम सेम हो रहा है, तो ये कंटेक्स्ट किस में ढूंढेगा, इसमें ढूंढेगा पता नहीं। इसके लिए हम इसका एलियास सपोर्ट देंगे कंटेक्स्ट। तो हम क्या करेंगे कि कंटेक्स्ट से
कंपोनेंट स्कैन को निकालो। अब ये कंटेस्ट को मैंने इसका ये नेम स्पेस दे दिया। अब इसका लोकेशन भी तो देंगे, तो लोकेशन के लिए हमें ये भी देना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कंट्रोल भी, और बीन्स की जगह यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कंटेक्स्ट, ठीक है। मैंने कंटेक्स्ट लिखा, और उसके बाद यहाँ पर भी हमें चाहिए एक्सप्लेन बिन डॉट XHD की जगह यहाँ पर भी चाहिए कंटेक्स्ट। ये मेरा एलिया सपोर्ट काम करेगा। काम नहीं कर रहा है, मे भी कैपिटल C होती है, तो हम यहाँ पे कैपिटल C ही देते हैं, ठीक है। अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को अपडेट मार देते हैं। अपडेट प्रोजेक्ट फोर्स अपडेट, ठीक है। अभी भी इशू आ रही है। इशू क्या आ रही है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क बीन्स एंड, रुको यहाँ पे बीन्स तो नहीं होना चाहिए ना, हमने बीन्स को हटा चुका है ना, तो हमें यहाँ पर कंटेक्स्ट से निकालनी है। अब ये हमारा रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारा रिजॉल्व हो गया। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ चेक करें तो ये मेरा जावा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक नहीं चल रहा, क्यों नहीं, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप। जब हम ऑटो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं तो पहले तो हम लिखते थे कि डेमो डॉट क्लास, उसके बाद 1 लिखते थे। अब हमें लिखना पड़ेगा पहले आईडी, उसके बाद डेमो डॉट क्लास। और आईडी क्या होगा, क्लास का नाम विथ स्मॉल लेटर, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल लेटर थी नहीं, हमें स्मॉल लेटर में देना पड़ेगा, और ऊपर में हम @सर्विस लगाते हैं। ऑटो डिपेंडेंसी इंजेक्शन @सर्विस अगर मैंने किया तो ऑटोमेटिक ये इंजेक्ट करेगा इसका कंस्ट्रक्टर को चेक में। अब हम चला रहे हैं इसको, रन एज कर रहे हैं जावा एप्लीकेशन, तो ये हमारा इंटर फंक 1 कर रहा है। बस, लेट्स इट, थैंक यू।